सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 4 हिंदी का 7वां पाठ, जिसका नाम है दान का हिसाब। इस कहानी को हमने पहले बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है और समझ लिया है। इसके प्रश्नोत्तर भी हम पहले कर चुके हैं। आज हम इस पाठ के अंतर्गत इस पाठ से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेंगे और उन्हें हल करेंगे। आपको देखते चलना है, आपके खुद का आकलन करना है कि कितने प्रश्न आपके यहाँ से सही हो पाते हैं। टोटल आपको यहाँ पर 15 प्रश्न दिखाई देंगे। मैं आपको आंसर बताऊंगा, उससे पहले आपको भी देखना है कि मेरी तरफ से कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। देखिए, पहला प्रश्न है, राजा की राजसभा में किस प्रकार के लोग आते रहते थे? ऑप्शन है विद्वान, सज्जन, नामी और अंत में है दुखी। तो जो राजा की जो राजसभा थी उसमें किस प्रकार के लोग आते रहते थे? तो उसमें कौन से लोग आते रहते थे? आपको ऑप्शन में से बताना है कि राजा की राजसभा में नामी लोग आते रहते थे। वहाँ पर विद्वान, सज्जन और दुखी लोग नहीं आते थे, क्योंकि उनका वहाँ पर आदर सत्कार नहीं किया जाता था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा स ऑप्शन, नामी लोग आते रहते थे। अगला प्रश्न है, राजा के देश में कौन सी प्राकृतिक विपत्ति आ गई थी? जो वो राजा था उसके देश में कौन सी प्राकृतिक आपदा वहां पर आ चुकी थी? तो देखिए, ऑप्शन है अकाल, भूकंप, बाढ़ या महामारी। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी प्राकृतिक आपदा वहां पर आई थी। तो देखिए, आप सबको पता है कि पूर्वी सीमा में अकाल पड़ गया था और राजा के उस देश में, और पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लग गए थे। तो कौन सी प्राकृतिक आपदा आई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात अकाल। अगला प्रश्न है, प्रजा के लोगों ने राजा से सहायता स्वरूप कितने रुपए मांगे? जो राजा के मतलब दरबार, जो प्रजा थी राजा की, वहां में प्रजा के लोगों ने राजा से सहायता स्वरूप कितने रुपयों की मांग की थी? जब पहले वो सहायता लेने गए तो उन्होंने कितने रुपयों की राजा से मांग की? ऑप्शन है 5,000, 10,000, 20,000 या 25,000। तो आप सबको पता है, जब पूर्वी सीमा के लोग राजा के पास पहुंचे तो उन्होंने, पहले राजा ने जब मना कर दिया भिक्षा दान देने के लिए, तो लास्ट में उन्होंने कहा था हमें कम से कम 10,000 रुपये तो आप दे ही दीजिए। तो प्रजा के लोगों ने राजा से सहायता स्वरूप 10,000 रुपये मांगे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, राज्य की कौन सी सीमा में अकाल पड़ गया था? जो राजा था उसका जो राज्य था उसकी कौन सी सीमा में अकाल पड़ा था? देखिए, ऑप्शन है दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी या पूर्वी। कौन सी सीमा में अकाल पड़ा था? ये अभी थोड़ी देर पहले पिछले प्रश्न में भी मैंने आपको बताया कि उस राज्य की पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे थे, क्योंकि वहां पर अकाल पड़ गया था। तो कौन सी सीमा में अकाल पड़ा था? पूर्वी सीमा में अकाल पड़ा था। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन द, पूर्वी सीमा। अगला प्रश्न है, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए किन चीजों में खर्च होते थे? महल में रोज के हजारों रुपए खर्च होते थे, वो किन चीजों में खर्च होते थे? राजा दान तो किसी को देता नहीं था। तो ऑप्शन है आपके सामने, सुगंधित वस्त्रों में, मनोरंजन में, महल की सजावट में, या अंतिम ऑप्शन है उपरोक्त सभी में, अर्थात तीनों में। तो देखिए, आप सबने पढ़ा है, आप सबको पता होगा कि महल में प्रतिदिन हजारों रुपए सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट, इन तीनों चीजों में खर्च होते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द, अर्थात उपरोक्त सभी में। यानी जो तीनों ऊपर दिए हुए हैं वो सभी इसके राइट आंसर है। सुगंधित वस्त्रों में पैसे खर्च होते थे, मनोरंजन में होते थे और महल की सजावट में पैसे खर्च होते थे।
अगला प्रश्न है, राजा किनकी खुराक 2-4 दिन कम करने की बात कर रहा था? जब वो लोग पैसे मांगने लगे, उनके निवास जो राजा की जो प्रजा थी वो पैसे मांगने लगी, तो राजा किनकी खुराक कम करने की बात करने लग गया था कि अगर ये कम पैसे मांगते तो मैं इनकी खुराक 2-4 दिन कम कर देता। तो वो कौन था जिनकी खुराक वो कम करने की बात कर रहे थे? ऑप्शन है भंडारी की, मंत्री की, पहरेदारों की और सैनिकों की। देखिए, वो राजा किसकी खुराक की कम करने की बात कर रहे थे? पहरेदारों की खुराक कम करने की राजा बात कर रहा था। अगला प्रश्न है, किनकी मदद करना राजा का कर्तव्य होता है? यानी किन लोगों की मदद करना राजा का कर्तव्य होता है? ऑप्शन है जरूरतमंदों की, अगला ऑप्शन है अमीरों की और उससे अगला है राजाओं की। तो किनकी मदद करना राजा का प्रमुख कर्तव्य है? तो देखिए, राजा का प्रमुख कर्तव्य है जरूरतमंद लोगों की सहायता करना ही राजा का प्रमुख कर्तव्य है। तो जरूरतमंद लोगों की सहायता करना ही राजा का प्रमुख कर्तव्य है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा कैसे कपड़े पहनता था? देखिए, ऑप्शन है साफ, लकदक, फटे पुराने या पीले हरे। राजा कौन से कपड़े पहनता था? तो हमने देखा था कि राजा लकदक कपड़े पहनकर रहता था, यानी राजा लकदक कपड़े पहनकर रहता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राजा किसे दान देने को तैयार हो गया? ऑप्शन है प्रजा को, सन्यासी को, मंत्री को और विद्वान को। राजा इनमें से किसे दान देने को तैयार हो गया था? तो आप सबको पता है, एक बूढ़ा सन्यासी राज्यसभा में आता है और वो भिक्षा लेने का अपना तरीका राजा को बताता है। तो राजा उसे भिक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अर्थात सन्यासी को राजा भिक्षा देने के लिए तैयार हो गए थे। अगला प्रश्न है, सन्यासी ने पहले दिन भिक्षा में कितने रुपए मांगे? अब देखिए, जैसे ही आपको प्रश्न और ऑप्शन दिखाई देते हैं, खुद का आंसर का पहले आपको सोचना है मेरी तरफ से ये आंसर इस प्रश्न का हो सकता है, और उसके बाद में जैसे ही राइट आंसर आए आपको अपना खुद का पता करना है कि मेरे कितने प्रश्न सही हुए हैं। यहाँ से मेरे 5-10 जितने भी प्रश्न आपके सही होते हैं, और अगर कम रहते हैं तो आप फिर से एक बार इस चैप्टर को पढ़िएगा और इन प्रश्नों को देखिएगा। देखिए, प्रश्न है आपके सामने, सन्यासी ने पहले दिन भिक्षा में कितने रुपए मांगे? ऑप्शन है 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए या 1 रुपया। सन्यासी ने पहले दिन जब शुरुआत की भिक्षा लेने की, तो उस दिन कितने रुपए की मांग की थी? देखिए, सन्यासी ने केवल 1 रुपए की बात की थी कि मुझे पहले दिन 1 रुपया दे दीजिए, लेकिन अगले 20 दिनों तक मुझे रोज उसका दुगना दुगना करते हुए देते जाइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 रुपया। अगला प्रश्न है, राजा ने सन्यासी को कितने दिन भिक्षा देने का आदेश दिया? देखिए, जब वो सारी बात हो चुकी है कि 1 रुपए के हिसाब से मैं रोज दुगना दुगना करके लूंगा, तो वो कितने दिनों तक राजा ने भंडारी को कह दिया कि सन्यासी को कितने दिन तक भिक्षा देने का आदेश उसने भंडारी को दे दिया था? ऑप्शन है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन और 25 दिन। तो आप सबको पता है कि राजा ने सन्यासी को 20 दिन तक भिक्षा देने का आदेश दिया था, और उसी नियम से जो सन्यासी ने जो नियम बताया था कि आज जितना लूँगा उसका कल मैं दुगना लूँगा, हर रोज का दुगना करते करते उसको 20 दिन तक भिक्षा देने का आदेश राजा ने दे दिया था। अगला प्रश्न है, भंडारी हड़बड़ाता हुआ किसके पास पूरा हिसाब लेकर आ गया? देखिए, जब ज़्यादा पैसे भंडार गृह से जाते हुए दिखाई दिए तो भंडारी एक दिन बैठकर हिसाब कर रहा था।
तो उसने जब थोड़ा हिसाब देखा तो वो तो हड़बड़ाने लगा, उसे लगा कि बहुत पैसे निकल रहे हैं यहाँ से। तो वो हड़बड़ाता हुआ पूरा हिसाब लेकर किसके पास में भंडारी पहुंचता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, राजा के पास में, मंत्री के पास में, सन्यासी के पास में, या प्रजा के पास में। तो देखिए भंडारी पूरा हिसाब लेकर हड़बड़ाता हुआ यानी घबराता हुआ किसके पास पहुंचता है? मंत्री के पास में पहुंच जाता है और वहां जाकर कहता है कि बहुत पैसे निकले जा रहे हैं, इतने पैसों की तो वो आशा ही नहीं थी, लेकिन बहुत पैसा निकला जा रहा है। इसलिए वो घबराता हुआ आकर पूरा हिसाब मंत्री महोदय को बता देता है। अगला प्रश्न है, पूरा हिसाब करने पर 20 दिन में कुल कितने रुपए हुए? जब भंडारी पहले घबराता हुआ मंत्री के पास में आता है, तो जब मंत्री ने उससे कहा तुम बैठ के एक बार पूरा हिसाब करके देखो 20 दिन में कितनी रकम सन्यासी के पास चली जाएगी, तो उसने जब पूरा हिसाब करके देखा, पूरा दान का हिसाब भंडारी ने बैठकर किया, तो पूरा हिसाब करने पर 20 दिन में कुल कितने रुपए सन्यासी के पास जाते हुए उन्हें दिखाई दिए, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्योंकि हमने ये पार्ट में भी पढ़ा था, वो टेबल दी हुई है एक पार्ट में, उसमें पूरा टोटल करके आपको वहाँ पर पूरे पैसे दिए हुए हैं। तो देखिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 20,48,575 रुपये, दूसरा है 10,48,575 रुपये, और अगला ऑप्शन है 15,48,575 रुपये, और अंतिम ऑप्शन है आपके सामने 25,48,575 रुपये। तो देखिए आप सबको पता होगा कि जब पूरा हिसाब भंडारी ने कर लिया तो 20 दिनों का जब टोटल किया सभी को मिलाकर, तो उनका हिसाब हुआ था 10,48,575 रुपये उन्हें सन्यासी के पास 20 दिनों में जाते हुए दिखाई दे रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब ऑप्शन, 10,48,575 रुपये। अगला प्रश्न है, राजा के होश में आते ही लोग किसे बुलाने दौड़े? देखिए जब सारा हिसाब लेकर वो मंत्री और भंडारी दोनों राजा के पास पहुंच जाते हैं, तो राजा उस हिसाब को देखते ही बेहोश हो जाता है, चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। और जैसे तैसे करके फिर राजा थोड़ी देर बाद में जैसे ही होश में आता है, तो राजा जैसे ही होश में आया, लोग किसे बुलाने के लिए दौड़कर भाग गए? किसे बुलाने के लिए दौड़े? ऑप्शन है भंडारी को, मंत्री को, सन्यासी को, या प्रजा को। किसको बुलाने के लिए दौड़े थे? अब देखिए उनके बेहोश होने का कारण क्या था? इतने पैसे राज भंडार से निकलना। तो किसको दिए जा रहे थे इतने पैसे? सन्यासी को दिए जा रहे थे। तो किसको बुलाने के लिए दौड़ेंगे वो सब लोग? तो सन्यासी को बुलाने के लिए वो सब लोग दौड़ पड़े। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सन्यासी। अगला प्रश्न है, अंत में सन्यासी ने अकाल से पीड़ित लोगों के लिए कितने रुपयों की मांग की? देखिए जब सन्यासी को राजा के होश में आते ही लोग तुरंत बुलाने चले जाते हैं, तो सन्यासी तुरंत ही राज दरबार में आ जाता है। और वहां आते ही राजा उसके पैर पकड़ लेता है और गिड़गिड़ाने लगता है, महाराज मुझे इस तरह मत मारिए, आप कुछ समझौता करके मुझे इस वचन से मुक्त कर दीजिए। ऐसा राजा उस सन्यासी से कहने लगा। तो सन्यासी ने अंत में कितने रुपयों की मांग की जो कि अकाल से पीड़ित लोगों की उनसे सहायता हो सके? तो आपको ऑप्शन है आपके सामने 10,000, 20,000, 40,000 या 50,000। तो देखिए अंत में सन्यासी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे मेरी भिक्षा मत दीजिए, जितना हो रहा है आप मत दीजिए, मुझे केवल अकाल से पीड़ित लोगों के लिए 50,000 रुपये आप मुझे दे दीजिए। तो राजा फिर भी नहीं माना था, लेकिन अंत में जब सन्यासी डटा रहा अपनी बात पर, तो उसे 50,000 रुपये अकाल से पीड़ित लोगों के लिए देने पड़े। देखिए इस पाठ का नाम था हमारे दान का हिसाब, और इस कहानी के लेखक थे सुकुमार राय। धन्यवाद सभी को।